16 साल 6 बार प्लेऑफ्स में, एक ट्रॉफी है इनके पास और ये पहले ही तो थे जिन्होंने ट्रॉफी उठाई थी बैक इन 2008, द फर्स्ट टाइम विनर, पहला प्यार, पहली ट्रॉफी कोई नहीं भूलता है मेरे यार। दैट वाज राजस्थान रॉयल्स अंडर शेन वॉर्न। अब राजस्थान रॉयल्स इज अंडर रियान पराग। काफी उथल पुथल हुई है इस फ्रेंचाइज में। सर जाडेजा इसका हिस्सा बन चुके हैं, रियान पराग को कप्तानी थमा दी गई है, संजू सैमसन जा चुके हैं। कैसा करेगी ये टीम, इस टीम का करते हैं स्वॉट एनालिसिस। और राजस्थान रॉयल्स की हम करने वाले हैं बात। और राजस्थान रॉयल्स की कहानी देखो क्या है कि ना, एक अच्छा सा ट्रिविया भी है दैट आई विल शेयर विद यू इन द एंड। पर 6 बार ये क्वालिफाई किए हैं प्लेऑफ्स के लिए। एक ट्रॉफी उठाई थी, एक फाइनल ये गुजरात से हार भी गए थे। सो दे डू हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस कि आप कैसे खेलते हैं, कितना अच्छा खेलते हैं। इनके पास एक ऑरेंज कैप हुई आज तक, ओनली वन, दैट्स जॉस बटलर। 2022 में 863 रन बनाए थे, पर उसके बाद इन्होंने उनको जाने दिया। तो जॉस बटलर अब वहां से जा चुके हैं, गुजरात टाइटंस का हिस्सा बन चुके हैं। 2 पर्पल कैप्स इनके खाते में आई थी, जिसमें से भी इंटरेस्टिंग बात है, एक थे सोहेल तन्वी, वो तो फर्स्ट साल में आ गई थी, और दूसरे थे यूजी चहल, 2022 में ही आई थी, उनको भी इन्होंने जाने दिया बाद में। अब वो पंजाब किंग्स का हिस्सा है, तो जो इनके लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे वो जाने दिया। और इनके जो एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन रहे संजू सैमसन थे 2013 में, अब इन्होंने उनको भी जाने दिया है। और 2023 में थे यशस्वी जायसवाल वाज द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। ये अभी भी यहीं पर है, ये अभी भी यहीं पर, लेकिन कप्तान नहीं है, बट ही इज देयर स्टिल। अब इस टीम के अंदर ताकत क्या है, लेट्स गो विद ताकत टू बिगिन विद। आई डू फील यार इनके पास बैटिंग ऑर्डर अभी भी बहुत अच्छा है। संजू सैमसन के जाने के बावजूद अगर बैटिंग ऑर्डर आप अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, इसका मतलब वेल डन यार। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यशस्वी जायसवाल के साथ वैभव सूर्यवंशी अगर ओपन करते हुए नजर आते हैं, उसके बाद इनके पास ध्रुव जुरेल भी है, इनके पास रियान पराग भी है, इनके पास शिमरन हेडमायर भी है, इनके पास डैनोवन फरेरा भी है, इनके पास रविंद्र जाडेजा और सैम करन भी है। खराब तो कहीं से नहीं लग रही ना, नहीं लग रही ना बिल्कुल भी। और अगर इनका मन करे हमें किसी को ऊपर विस्फोटक और चाहिए, तो वो प्रेटोरियस को भी खिला सकते हैं। आई मीन देव गॉट इनफ एंड मोर। बैटिंग के अंदर संजू सैमसन के जाने के बावजूद अगर आप इतनी सारी बैटिंग की आप क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं, तो फिर यू विल बी अ फोर्स टू रेकन विद। हालांकि ये बात जरूर सच है, नहीं वो चुनौतियों की बात करेंगे, पर बैटिंग में इनके पास दमखम है, कोई डाउट नहीं। फास्ट बॉलिंग के अंदर भी खूब सारे फास्ट बॉलर्स है यार। अगर फास्ट बॉलर्स की मैं सूची देख रहा था, जोफ्रा आर्चर इनके पास है, नांद्रे बर्गर इनके पास है, तुषार देशपांडे इनके पास है, मफाका इनके पास है, एडम मिल्न इनके पास है, और इनके पास संदीप शर्मा है, कुलदीप सेन है, आई मीन युद्धवीर सिंह चरक है। दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल। तो टॉप और टेल ये दोनों संभाल सकते हैं, इनके पास वो दोनों ताकत है। नई गेंद से गेंदबाजी करने वाले लोग भी हैं, पुरानी गेंद से गेंदबाजी करने वाले लोग भी हैं, और दोनों एंड्स पे ही अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं विद प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, जिसमें लेफ्ट आर्म विकल्प भी है, नांद्रे बरकर भी है, क्वेना मफाका भी है। सो दे गॉट लेफ्ट आर्मर्स, दे डू हैव राइट आर्मर्स, दे हैव प्लेंटी यार। वो स्विंग के रूप में आपको संदीप शर्मा मिल जाएंगे, पेस के रूप में आपको जोफ्रा आर्चर मिल जाएंगे, दे हैव भाई। मैं ये और तुषार देशपांडे जो तेज भी हैं, थोड़ा स्विंग भी कराते हैं, इनके पास वो भी है। आई थिंक दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट एज वेल। तो इस दृष्टिकोण से अगर मैं देखता हूं, तो बैटिंग के अंदर काफी सारा, ऑफ कोर्स युवा है, पर काफी अच्छे विस्फोटक बल्लेबाज है, राइट फ्रॉम 1 टू नंबर 8। और गेंदबाजी में भी फास्ट बॉलिंग जो है वो सारे एंड्स जो है वो कवर कर सकती है। स्पिन में अपग्रेड हुआ है, ओके लेट मी जस्ट कॉल इट एज अ स्ट्रेंथ कि स्पिन में अपग्रेड हुआ है, क्योंकि पहले इनके पास वनिंदु असरंगा, महेश तीक्ष्णा थे, कोई भी भारतीय स्पिनर था नहीं। पर अब इनके पास 2 अच्छे भारतीय स्पिनर्स हैं, जिसमें एक रविंद्र जाडेजा है, दूसरे रवि बिश्नोई है। आई थिंक अ फिनोमिनल एडिशन। बिश्नोई अपने घर पर भी होंगे, गुवाहाटी में भी होंगे, आई मीन राजस्थान से आते हैं, तो वहां पर जब जयपुर में जाएंगे तो वहां पर भी अच्छा करना चाहिए। और रविंद्र जाडेजा के रूप में आपको एक अनुभवी गेंदबाज मिल गया, अनुभवी ऑलराउंडर मिल गया, जो कि अमूमन आसानी से नहीं मिल पाता है, कोई टीम रिलीज नहीं करती है। तो ये ट्रेड ने ही संभव किया है कि आपके पास ये जो खिलाड़ी है वो जड्डू मिल गए। वैसे सैम करन के रूप में एक और इनके पास ऑलराउंडर मिल गया, जो पुरानी परेशानी हुआ करती थी। एक्चुअली राजस्थान वाज द ओनली टीम जिसके पास इंपैक्ट प्लेयर होने के बावजूद 5 ही गेंदबाज थे और 7 ही बैटर थे। कैसे कर लेते हो यार, आई वाज वेरी सरप्राइज कि ऑक्शन ही बिल्कुल फ्लॉड थी कि आपके पास ऑलराउंडर ही नहीं है, मतलब कोई ऑलराउंडर लिया ही नहीं है। अब इनके पास 2 अच्छे ऑलराउंडर आ चुके हैं, जिसमें एक रविंद्र जाडेजा है, दूसरे हैं सैम करन। चुनौतियां क्या क्या होगी, सी अब जरा चुनौतियों की बात करते हैं। चुनौतियां क्या है, सी चुनौती ना कई तरीके से है। दृष्टिकोण देखूं कि बहुत युवा बैटिंग लाइनअप है, बहुत युवा बैटिंग लाइनअप है, जिसमें यशस्वी जायसवाल, आई मीन एक्सपीरियंस पर अभी भी तो युवा ही है यार, कोई बूढ़ा थोड़ी ना हो गया। वैभव सूर्यवंशी 17-18 साल का बच्चा, बहुत मार रहा है पर छोटा बच्चा है। ध्रुव जुरेल इमेंस पोटेंशियल, इमेंस पोटेंशियल, पर अभी भी आईपीएल में अनप्रूवन है, क्योंकि वहां रन नहीं बनाए हैं। रियान पराग हैज शोन अ लॉट ऑफ प्रॉमिस और पोटेंशियल, पर
उस दृष्टिकोण से देखें तो ये भी मतलब एस्टैब्लिश्ड ओवर्स, वो कहते हैं ना इंटरनेशनल स्टार नहीं है। शिमरन हेटमायर है जरूर, पर जिस नंबर पे उन्होंने बैटिंग की थी वेस्ट इंडीज के लिए, वो नंबर अवेलेबल नहीं है। कितना भी कर लो वहां नहीं आप खिला पाएंगे। डैनोवन फरेरा अगेन लिमिटेड इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस है, जो मैं टॉप 6 देखता हूँ वहां पोटेंशियल बहुत दिखता है, पर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी लिमिटेड एक्सेप्ट से शिमरन हेटमायर। और शिमरन हेटमायर की कहानी भी यही है कि जिस नंबर पे उनको अभी जिनका सिक्का चल रहा है वो नंबर ये लोग नहीं दे पाएंगे। तो दैट इज अ बिट ऑफ अ चुनौती जो मैं देख रहा हूँ। स्पिन गेंदबाजी के जो स्टॉक्स हैं बड़े जरूर हैं, पर करंट फॉर्म जो है वो थोड़ी सी इशू है, एंड दैट इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न। मतलब हो सकता है कंसर्न हो ही ना, ये चुनौती के रूप में देख रहा हूँ कि रवि बिश्नोई का पिछला साल बहुत ठंडा रहा था, इस वजह से उनको रिलीज किया गया, अब ये वापस ऑक्शन में आए। एंड टू बी फेयर मुझे लगा 10-12 करोड़ में बिकेंगे, 7 में बिके यार। So that was a bit of a surprise, पर once again a great addition, पर recent form is not great. रविंद्र जाडेजा again a great addition, पर अगर पिछले 2 साल की गेंदबाजी सिर्फ उठा के देखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, तो आप पाएंगे कि करंट फॉर्म इन T20 क्रिकेट विकेट टेकिंग एबिलिटी के दृष्टिकोण से नॉट ग्रेट। तो आपके पास 2 अच्छे स्पिनर्स हैं जरूर, पर उनका जो करंट फॉर्म है वो इनका इस समय दोस्त नहीं है। दोनों के पास पेडिग्री है, तो परफॉर्मेंस में तब्दील करना होगा, पर एट दिस पॉइंट इन टाइम यू कैन सी दैट एज अ चुनौती, क्योंकि करंट फॉर्म नहीं है तो फिर फॉर्म तो जब प्राप्त करेंगे तो हम ताली बजाएंगे, पर तब तक आप इसको चुनौती मान सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज सबसे पहले तो रियान पराग के लिए कि इतनी यंग उम्र में आपको इस फ्रेंचाइज ने आपके अंदर निवेश किया है और आपको कप्तान बना दिया है। ऑफ कोर्स असम के लिए कप्तानी करते हैं, पर अगेन इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ फेथ एंड आई मीन बहुत विश्वास जताया है यार, बहुत विश्वास जताया। तो उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि पिछले साल मिली थी थोड़ी सी स्टैंड, वो कहते हैं ना स्टॉप गैप अरेंजमेंट के रूप में इनको कप्तान बनाया गया था, व्हिच वाज ओके, बट डोंट जज हिम ऑन दैट। तो ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है इट इज मैसिव फॉर रियान पराग। तो उनके दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि क्या अपॉर्चुनिटी है यार। यशस्वी जायसवाल, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स वैभव सूर्यवंशी के लिए भी, पर यशस्वी जायसवाल T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, 2024 में विजयी टीम का हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद एकदम से गायब हो गए यार। तो वंस अगेन आईपीएल वो वाला मंच है जहां पे आप एक बार फिर अपने आप को अपना लोहा मनवाते हैं और लोगों को दिखाते हैं हेलो आई एम स्टिल देयर, और मेरे को जरा आप दीजिए रिस्पेक्ट और मेरे को वापस कीजिए इस टीम में शामिल, क्योंकि ही इज योर लेजेंड 3 फॉर्मेट प्लेयर। पर इस समय सिर्फ एक फॉर्मेट में मौका मिलता है, दूसरे फॉर्मेट में 100 बनाया पर वो भी वनडे में नहीं खेलने का मौका मिलता है। T20 के अंदर वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा, पर वहां खेलने का मौका नहीं मिला, और उसके बाद तो अब तो टीम का हिस्सा नहीं है। I mean that is a huge opportunity for him। रवि बिश्नोई के लिए क्या जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है ना, कि आपने अपना नाम थोड़ा सा ना मौका गवा दिया है। बहुत विकेट्स इन्होंने चटकाए, इनफैक्ट जब ये खेले तो he was he was the highest wicket taker, पर अब भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है, कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं है। दिस आईपीएल सीजन कैन चेंज ऑल ऑफ दैट। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं देखता हूँ कि यू हैव दैट मैसिव अपॉर्चुनिटी। एंड ध्रुव जुरेल बहुत पोटेंशियल के साथ इन्होंने 14 करोड़ आपके ऊपर स्पेंड किया है, आई थिंक 14 इफ माय मेमोरी इज सर्विंग मी राइट। ये वाला मौका है कि ये सीजन जो है 500-600 रन वाला नहीं, 500-600 ना सही 400-450 वाला सीजन भी हो जाए, जिसके अंदर आई मीन ध्रुव जुरेल का सिक्का जो है वो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, ये वाला अपॉर्चुनिटी जो है इनके लिए है। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस टीम की? स्ट्रैटेजी मुझे ऐसा लगता है कि बल्लेबाजी में तो ये दे वोंट टेक अ बैकवर्ड स्टेप। वैभव सूर्यवंशी स्मैशर, यशस्वी स्मैशर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल स्मैशर, शिमरन हेटमायर, डैनोवन फरेरा स्मैशर्स, उसके बाद सैम करन, रविंद्र जाडेजा, शायद इनका सबसे कम स्ट्राइक रेट इन्हीं दो का होगा, पर इनके पास जो नंबर दिया जाएगा उसमें गो एंड स्मैश। तो रणनीति यही होगी बैटिंग में मारते जाओ, बीच में ना वॉक डाउन नहीं करना है, मिडिल ओवर्स को भी बड़ा बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि इट इज बीन अ प्रॉब्लम इन द पास्ट। इसी वजह से जो अंत में वो जीत के बहुत करीब पहुंचे पर खत्म नहीं कर पाए थे पिछली बार। कई ऐसे मुकाबले थे जो इनको जीतने चाहिए थे पर नहीं हो पाया था। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट दे कैन एड्रेस दिस टाइम। बॉलिंग के अंदर भी न्यू बॉल ओल्ड बॉल दे शुड बी ओके, उनका डेथ एंड टॉप सही रहने वाला है। मिडिल ओवर्स में इफ दे आर एबल टू पिक विकेट्स, आई थिंक अभी तक क्या है ये डिफेंसिव रोल अदा करते हैं कि भाई किस तरीके से गेम को चलाओ आगे बढ़ाओ, क्योंकि उतने इनके पास स्पिनर में कोई ऐसा कोई 30 मार खा फनने का था नहीं, पर अब है रवि बिश्नोई, रविंद्र जाडेजा दोनों मिलके वो जो बीच के 8 ओवर्स हैं क्या उसमें विकेट चटका सकते हैं। दैट कुड बी देयर न्यू अडॉप्टेड स्ट्रेटजी एंड इफ इट वर्क्स दैट विल बी फैंटास्टिक। ये था आकाश सर का राजस्थान रॉयल्स टीम का आईपीएल पर व्यू, जिसमें उन्होंने राजस्थान टीम की स्ट्रेंथ कमजोरी के बारे में बताया। वहीं उन्होंने जोस बटलर को रिलीज लेके बताया, वहीं उन्होंने संजू सैमसन को लेके बताया, रियान पराग की कैप्टनसी और बॉलिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, बैटिंग पावर, वीकनेस सबको बताया।
तो ऐसे ही क्रिकेट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जल्द ही लाएंगे आप लोगों के लिए एक नया IPL टीम पर व्यू। उसके लिए तब तक जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।